ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो उसी के साथ ना, when we talk about experiences, there was one of these shows that I used to watch with my parents when I was a kid. Okay, Let me guess. राज पिछले जन्म का. Correct. Yeah. Okay. Yeah. तो ये I think बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किया था जी. उस समय, and people were like जी. really binge watching that show. तो उस शो के बारे में थोड़ा मेरे को जानना है, क्योंकि वो शो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड था. बिल्कुल. I could say that. बिल्कुल. क्योंकि I think when I was 7 years, 8 years old, जी. we were, or 10 years old, I was जी. watching that show, वो शो. जी. तो वो शो में जिसने भी नहीं देखा है व्यूअर्स के लिए, वो शो में ऐसा था कि आपको वो शो में बुला के दे लिटरली टेक यू बैक इन योर पास्ट लाइफ, एंड जो जितना भी चीज चल रहा है, देयर एनिमेटेड वीडियोस दैट दे प्ले, बट वो जो बात बोल रहे हैं एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड वो रियल टाइम में चलता है. सो वो सच में होता है कि क्या था? बिल्कुल होता है. इट वाज अ वेरी लेजिट शो. The therapist also is a very respected therapist. She's still practicing as a past life regression therapist. Oh, amazing. It's just that every single person is not capable of going down into those depths of their own subconscious. लेकिन जो आपने शो में देखा है, by all means, past life regression exists, and it is a very beautiful modality to heal wounds, phobias, fears, traumas. कि अगर आपके शरीर में कहीं पे सपोज आपको अपर बैक पे कांस्टेंट पेन है, जाता ही नहीं है, और डॉक्टर्स ने आपके सारे रिपोर्ट कर लिए, बोला कुछ भी नहीं, आपके सारे रिपोर्ट्स क्लीन आते हैं, लेकिन आप बोलते कि आपसे पेन बर्दाश्त नहीं होता. सो इट्स वेरी लाइकली कि वो पास्ट लाइफ में कोई वुंडिंग है, किसी ने आपको कुछ छुरा घोंपा है, या बो लगा है, या गोली लगी है, या यू हैव हर्ट योर बैक एंड डाइड. तो जब तक वो हील नहीं होता ना, तब तक आपकी बॉडी वो सेल्यूलर मेमोरीज होल्ड करती हैं. सो यू कैन गो इनटू योर पास्ट लाइफ एंड हील थिंग्स. एंड ये किसको, जैसे आपका जितने भी क्लाइंट, सबसे छोटा क्लाइंट कौन था? The youngest? The youngest client, age-wise I'm talking about, who has taken this. I guess छोटे तो I only must have been the youngest when I was learning. How old were you that time? When I started learning hypnotherapy and past life regression, I was approximately 32 years old. Amazing. But generally people will come for past life regressions post the age of 40, 42, Exactly, 45. that is exactly what I was right? trying to ask. Because that's when they start looking for answers. क्यों, कहाँ से? तब तक इंसान ना लॉजिक में बैठता है, रिवेंज में बैठता है, मैं तो दिखा दूंगा, मैं तो ये, मैं तो वो. जब वो सारा ईगो का खेल खत्म हो जाता है, लॉजिकल आंसर्स नहीं मिलते, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो. तब यू वांट टू डिस्कवर द अननोन. Okay. Yeah. So people who go for past life regressions are slightly older. But the brain is also capable of making up false visuals. But you don't get to know? You do get to know, but it's simple that अगर कोई एक लेक में गिर के डूबा है, okay? गिर गया बेचारा, डूब गया, लेकिन 6 महीने पहले टाइटैनिक मूवी देखी है. वो टाइटैनिक मूवी में तो पूरा साउंड, एक्टर्स, म्यूजिक, सब कुछ हो रहा है, राइट? सो यू मे सी एज इफ यू आर ऑन दैट टाइटैनिक एंड नाउ यू हैव ड्राउन्ड इन द वाटर. सो यू मे फील लाइक अरे मैं तो टाइटैनिक पे डूबी थी. आप पानी में बेशक डूबे हो, लेकिन आपका जो एक्चुअल रियल लाइफ इवेंट था वो इतना ड्रामेटाइज नहीं था. Understood. लेकिन जो ड्रामा आपने देखा है इस लाइफ में, जो सुना है, वो जो इमेजेस भरे हैं ना यहाँ पे, दे कैन गेट मिक्स्ड अप. तो इवेंट सही होता है, the way it comes out to be वो different हो सकता है. Yes. So don't get stuck to every small detail. I only ask कि ये स्टोरी सही थी या ये स्टोरी सही नहीं थी, उसको गोली मारो. तुम्हारा प्रॉब्लम हील हुआ, तुमको जो पानी का डर था वो गया, हाँ वो गया, बस. Stick to what you want to heal. And I think a lot of people जो आते हैं hypnotherapy कराने के लिए, they come to find these answers, right? Yes.
कि अगर आज मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है या मेरी पार्टनर मुझे इतना प्यार, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. Definitely, but that is the main reason why I do not encourage past life regressions a lot. क्योंकि again our brain is a superb mechanism. अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है तो आपका ब्रेन उसको कुक अप करेगा. It will cook it up. Right. So if you're having an extramarital affair with somebody and you are into the throes of passion, नया नया है और आपको लग रहा है कि नहीं यार यही है मेरी जारे जिगर, everything is this person, and you say I want to do a past life regression, I guarantee you, You will not. you will see that you were a king, she was a queen, somebody poisoned her, she died, and you waited for her for the rest of your life, and now she has come back. We don't know whether we can trust that story. Absolutely. It could be something that your brain cooked up because it was looking for justifications. So I don't recommend it to everybody. तो जब तक मैंने क्लाइंट को पूरी तरीके से नहीं पहचाना तब तक आप उनसे लेते नहीं हो. तब तक मैं बोलूंगी कि पहले तुम मेरे पास 5, 6, 7 रेगुलर हिप्नोसिस के सेशंस करो. उसके बाद जब मुझे समझ में आएगा कि तुम यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पे अपनी बीवी को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं हो, then we will go ahead and do this. Understood. And I think also another point could be कि as a human you have to be very calm at that stage where you are calm and very stable, and that is when you can go for something like that. If today, if I go for, say example, when I'm say just 25, 26, going for a past life regression won't make sense to me because I'm looking for so many answers. I want my girlfriend to love me. I want this girl also. I want to earn money. I want to do my podcast to do well. I want my career to do well. So I have so many answers. And if I go into past life regression right now, I will get a lot of different You will answers. get, yes, and you will be like, अब मैं क्या करूँ? मतलब ये 1960 भी कोई फाइल खुली है, 1670 की भी फाइल खुली है, 1840 की भी फाइल खुली है. Where do I go? So ध्यान से, don't misuse it. ये अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए ना तो आप 500 रुपए लेके पॉपकॉर्न लेके थिएटर में जाओ. पुरानी फाइल्स मत खोलो because you may not be ready for what will pop up. Right. And when we talk about this, connecting it to someone come to you with an idea that they have lost someone, and maybe because they want to speak to them or to understand all of those things. बिल्कुल, lots of people come. क्योंकि जब किसी का कोई खो जाता है ना तो बेचारे desperate हो जाते हैं. It's like a part of their heart has been ripped away from them without anesthesia. It is that painful, losing a loved one. And there are beautiful methods to connect with people who have died. They are called mediums and auto writers. Okay? मैं ऑटो राइटिंग करती थी कुछ सालों पहले, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि एक बार वो स्पिरिट रेल्म और सोल रेल्म को पता चल गया कि अच्छा यू आर एन ओपन पोर्टल, यू कैन टेक देयर मैसेजेस. तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आता ही रहेगा आपको, अरे मेरे घर पे ये वाला मैसेज पहुंचा दो, मेरे घर पे वो वाला मैसेज पहुंचा दो. एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. I was immature. I was excited. लेकिन ये सब काम करने के लिए ना you need a certain sense of ठहराव. Exactly, the calmness, the calm in your life. You know कि मुझे कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, कहाँ पे डरना नहीं है. तो वो मैंने काम तब बंद कर दिया. लेकिन there are some amazing auto writers that are there in our country. वो आपको मैसेजेस चैनल करके देते हैं. अगर आप जाएंगे, शर्त ये है कि जो गुजर गया है उनको एटलीस्ट 3 महीने आप डिस्टर्ब ना करें. 3 महीने के बाद यू कैन गो टू द ऑटो राइटर. If the spirit of the person who has passed away is willing to connect with you, तो आपके messages आएंगे. But it is also possible that they don't want to connect with you. Oh, it's possible. Okay. Or it is possible कि उन्होंने तुरंत कहीं और जन्म ले लिया है and they are not available. So then the auto writer will tell you that no, I'm not getting any messages. लेकिन अगर वो अभी भी आपके spirit guides के जैसे हैं, तो then they will talk. So people have come to you asking for questions. Oh yes. Like this. And how have they felt after they've gone from there? A lot of closure. There is a lot of crying. There is a lot of relief.
They want to hug the person who is channeling, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बेटा आपके थ्रू बात कर रहा है. Can I give you a hug? Can I hold you? They want to cry. As long as whatever gives them relief and closure. दोनों पार्टीज को क्लोजर चाहिए ना. ऐसा नहीं है कि किसी ने सुसाइड कर लिया तो अब उनको क्लोजर नहीं चाहिए. नहीं, they also made a mistake. They also want to apologize to the parents कि ये करने का मेरा इरादा नहीं था. I'm sorry, please forgive me, I'm still in pain, I'm still here, I'm still looking out for you. तो दोनों पार्टीज को क्लोजर मिलता है. अमेजिंग. एंड इसको लेके काबिल, आपने अपनी लाइफ में किसी को खोया है ऐसा? एंड आई वांट टू नो योर फीलिंग, ओके, बिकॉज यू आर समवन एट दिस पॉइंट, अगर बैठ के बात कर रहे हो, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में. एंड आई वांट टू नो फ्रॉम योर पॉइंट एज वेल कि आपने किसी को खोया है, तो हाउ हैव यू फेल्ट अबाउट इट? व्हाट इज दैट फीलिंग? इज इट लॉट ऑफ एग्रेशन? इज इट पेन? व्हाट इज इट? I want to tell you a beautiful story at this point. एक औरत ने, उसको बहुत साल लगे एक बच्चा होने में, और जब उसको बच्चा हुआ तब उसकी पूरी जान इस बच्चे में अटक गई. So her whole world rotated and revolved around this child. She was so happy because of this child. एक दिन इस बच्चे को किसी सांप ने काट लिया खेलते खेलते, and she lost the child. वो पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि वो हर घर में जा रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मानने को ही तैयार नहीं कि उसका बच्चा गुजर चुका है. तो किसी ने उसे बुद्धा के पास भेज दिया कि आप वहां जाइए, वो आपको मदद करेंगे. तो अपने बच्चे को लेके बुद्धा के पास गई और बुद्धा को बोला कि कुछ भी करके, सब लोग बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद कर देंगे, इसको बस ठीक कर दो, मैं जिंदगी में कुछ कभी और नहीं मांगूंगी. तो बुद्धा उनको देख के बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए. तो उन्होंने बोला क्या चाहिए? जो भी चाहिए आप मांग लो. किसी भी एक घर में से 2 राई के दाने लेके आओ. शर्त ये है कि वो 2 राई के दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहां पे कोई गुजरा ना हो. तो ये पूरे गांव में जाती है और 2 राई के दाने चाहिए. आपके घर में कोई गुजरा तो नहीं? तो बोले अरे हमारे घर में तो बहुत सारे गुजर चुके हैं. किसी और घर में गई हैं, आपके घर में से राई मिलेगी, मुझे 2 दाने चाहिए, कोई गुजरा तो नहीं? अरे हमारी दादी गुजर गई. तो पूरे गांव जाकर वो राई के 2 दाने ढूंढ रही है, वापस आती है और बुद्धा को बोलती है कि नहीं मिला, मुझे नहीं मिले 2 राई के दाने, और गिर के टूट जाती है वहां पे. और फिर उसे समझ में आता है कि ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जिसने अपने लव्ड वन को खोया नहीं. देयर इज नोबडी. डेथ इज कांस्टेंट. आप अनिल अंबानी के घर में, मुकेश अंबानी के घर में जाके छुप जाओ, या आप कनाडा में जाके छुप जाओ, या आप यहाँ पे केव बना के अंदर घुस जाओ, डेथ विल फाइंड यू एंड इट हैज टू फाइंड यू. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.